You can see the injector has started working. Both the laptops of the service center are now dead. मतलब it's 7:11 now. Good morning भाई लोग, अभी it's 9:07 AM. So आज से चेहरे पे थोड़ी बहुत हंसी वापस लाने की कोशिश करेंगे because we're going to Minto Cling Motors, जो कि महिंद्रा की सर्विस सेंटर है ले में, दी वन एंड ओनली महिंद्रा एंड फोर्ड सर्विस सेंटर इन ले. ठीक है, तो ये सर्विस सेंटर में अभी हम लोग जा रहे हैं और भाई लोग हम लोग अभी है सपनों की शहर ले में. मतलब भगवान कहाँ से कहाँ ला देता है. घूमने गए थे संस्कार पादुम और आगे सपनों की शहर ले में. आगे की पहाड़ और वादियां थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको जैसे ही ये बिल्डिंग्स वगैरह क्लियर हो जाए. কি সুন্দর একটা মানে এটা হাসি মতন পেয়ে शीरा लगे शीरा. ये मुस्कुराहट है सपनों की शहर ले में आने का. এখান থেকে তুমি স্টোক কাংড়ি দেখতে হবে একটু এগিয়ে এলে. স্টোক কাংড়ি হচ্ছে হাইয়েস্ট পিক অফ লাদাখ রিজিয়ন. सो अभी हम लोग हैं महिंद्रा की सर्विस सेंटर के अंदर. सर्विस सेंटर शायद 9 बजे खुलता है. आई डिड स्पीक टू मिस्टर जिग्मे एंड तो यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ देखोगे इट्स आइदर महिंद्रा और फोर्ड बिकॉज दिस इज द ओनली वन एंड ओनली फोर्ड एंड महिंद्रा वर्कशॉप हियर इन ले, मिंटो क्लिंग मोटर्स. और यहाँ पे काफ़ी सारे थार रुके हुए. ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ थार्स नाउ. यू नो भाई, दूर इन पहाड़ियों पे कुछ तो बसता है. सो अभी ओबीडी पोर्ट लगा के चेक किया जा रहा है एंड व्हाट मिस्टर विक्रम हियर एट मिंटो क्लिंग मोटर्स सेड इज दैट थार लिम्प मोड पे चला गया है. ओनली द थिंग्स दैट वी गेस्ड, लेकिन फुल चेकअप करना पड़ेगा बिकॉज और भी बहुत कुछ हो सकता है. देयर माइट बी अ फ्यू मोर थिंग्स दैट दे नीड टू चेक. एग्जॉस्ट सिस्टम डैमेज हुआ कि नहीं, इंजन डैमेज हुआ कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स दे नीड टू चेक. सो वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा. सो लेट्स सी हाउ फास्ट थिंग्स गेट डन. बट हाँ, DF fluid how it is running dry, that is a question really. So भाई लोग देखो, you might be feeling that I am dragging this issue for quite a few days. पर हकीकत में ये इशू तो काफ़ी सारे दिनों से मैं झेल रहा था एंड फाइनली रीच ले सर्विस सेंटर. और कुछ सीरीज ऑफ इमेजेस के द्वारा आई विल ट्राई टू टेल यू इन ब्रीफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू माय थार. Now later on, after this whole travel series is complete, in one single video I will put all the essential nicks and knacks of whatever happened to the Thar from the very beginning. And amidst कुछ essential photos that I took from the laptop OBD screen, आप यहाँ पे देख सकते हो कि गाड़ी में DEF fluid है, but the soot mass is pretty high, which I think should have been below 20 grams. तो अभी करेंटली महिंद्रा सर्विस सेंटर में ही है. थोड़ा रन करके वो DPF सूट जो होता है उसका लेवल एडजस्ट करके नाउ दे विल सेंड दी डेटा. और उसके बाद OBD अनलॉक करेगा महिंद्रा से डायरेक्टली एंड दे विल प्रोबब्ली ओपन द एग्जॉस्ट सिस्टम एंड ट्राई टू क्लीन इट. टेक्निकली मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट फ्रॉम दी ड्राइविंग और यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू क्या ज़रूरत होगा उसके बारे में मैं जल्दी अपडेट करूँगा. So once again trying to brief you another small little detail. So जैसे कि अगर आपको पता है कि BS6 मैक्सिमम डीजल व्हीकल्स में एमिशन कंट्रोल सिस्टम में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. वन इज द DOC और एक SCR या DF या AdBlue फ्लूइड जो भी आप बोलते हो, और एंड द थर्ड वन इज DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर. तो इसके पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग ढूंढ रहे थे पादुम में DF फ्लूइड, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे शायद DF फ्लूइड है नहीं गाड़ी में, लेकिन एक्चुअली द कार हैड एनफ DF फ्लूइड. आप ये स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी देख सकते हो. सो प्रॉब्लम किस में था? प्रॉब्लम था इन दिस DEF इंजेक्टर. अगले वीडियो में यू कैन सी द इंजेक्टर हैज स्टार्टेड वर्किंग. सो समहाउ, जिसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, समहाउ DEF इंजेक्टर क्लॉग हो गया था एंड दैट्स व्हाई इट कुड नॉट स्प्रे DEF फ्लूइड वेयर इट इज सपोज्ड टू. सो ये था DEF वाला इशू. और जो इसके पहले मैं सूट मास ये सब इशू बता रहा था, दैट इज ए DPF इशू. सो यस, मेरे गाड़ी में एक साथ DPF एंड DF इशू दोनों ही हुआ था. So this is the दाल चावल लंच at the canteen just beside the महिंद्रा सर्विस सेंटर. तो अभी टाइम हुआ है 2:57. अभी भी महिंद्रा का सर्विस सेंटर मेरे पीछे जो देख रहे हो वहाँ पे काम चालू है. देखते हैं, मतलब महिंद्रा से OBD रीसेट करने के लिए सारे रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से भेज दिया गया है. अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है.
यार लगता है मेरा किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जिस लैपटॉप ओबीडी का जो लैपटॉप होता है उससे यहाँ पे काम वाम चल रहा था, और अभी थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो ओबीडी का लैपटॉप बाहर रखा हुआ था यहाँ पे। और ओबीडी का लैपटॉप जो है महिंद्रा का, दे आर द सॉफ्टवेयर इज रजिस्टर्ड विद द हार्डवेयर आईडी ऑफ द लैपटॉप। तो थोड़ा सा बारिश हुआ, लैपटॉप ख़राब हो गया, एक पैनल तो यहाँ पे था वो ख़राब हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, दूसरा HP भी उल्टा करके रखा हुआ है। बोथ दी लैपटॉप्स ऑफ द सर्विस सेंटर आर नाउ डेड। पता नहीं एक्स्ट्रा कोई लैपटॉप इनके पास है भी या नहीं, मतलब भाई अपनी थार छोड़ो, इनकी सर्विस सेंटर का कोई ओबीडी लैपटॉप करेंटली है नहीं। नसीब, मतलब किस्मत, कितना फूटी किस्मत हो सकता है पता नहीं यार मतलब कितना बैड लक है हमारा, सोचो। हाँ, काम ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, मतलब वो लोग सारी फ़ोटोज़ लेके एज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस सब कुछ फ़ोटोज़ लेके, एयर फिल्टर का फ़ोटोज़, फिर वो जो सुपर टर्बोचार्जर का एयर इनटेक का फ़ोटोज़, DF इंजेक्टर होता है उसका फ़ोटोज़, ये सारे फ़ोटोज़, टेम्परेचर सेंसर, T4 टेम्परेचर सेंसर, सारे फ़ोटोज़ लेके इनको भेजना होता है महिंद्रा के पास। एंड देन महिंद्रा टेक्स अ लुक एट देम एंड देन वाया रिमोट सेशन या इनको ये जो OBD इसको अनलॉक करते हैं। सो हाँ, महिंद्रा हैज़ नॉट गिवन ऑल दी राइट्स टू दी सर्विस सेंटर्स, सो सर्विस सेंटर्स भी कुछ कर नहीं सकते, वो भी लिमिटेड है अपने ऑप्शन से। एनीवेज अभी तो यार हो ही चुका था, मतलब ईच एंड एवरी वर्क वाज डन। वो DF ओरिजिनेशन OBD का लॉक हटाना था सिर्फ एनीडेस में लेके। वो लैपटॉप आपने देखा, लैपटॉप पे लंच करने गया होगा शायद यहाँ पे कोई लैपटॉप रख के, और अभी सर्विस सेंटर का सारे OBD लैपटॉप्स आर वेट, अभी चला गया, ख़त्म है। मतलब मैं सोच रहा हूँ अपना किस्मत, फूटी किस्मत कितना और फटेगा ये मैं सोच रहा हूँ। अभी काम कंप्लीट हो चुका था लगभग, असल अभी आके ये झेलना पड़ रहा है। आई डोंट नो मैन, इसके बाद 20-30 किलोमीटर चला के टेस्टिंग करेगा, लेकिन वो ख़त्म हो तब ना। वैसे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से आपको दूर की पहाड़ दिखाते हैं, जो सुबह को एकदम द टॉप ऑफ दिस पहाड़ पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो आसपास है ना, लुक एट दोस पहाड़। ये जो पहाड़ के ऊपर देख रहे हो, ये सुबह को सफ़ेद नहीं था, बारिश होने से पहले देयर वाज नो स्नोफॉल, और ये सफ़ेद नहीं था। अभी बारिश ख़त्म हुआ, वहाँ पे अच्छी तरीके से स्नोफॉल हुआ, और पहाड़ों के ऊपर सारे पीक्स पे स्नो देखो। अब ये जो हल्के हल्के से स्नो आप देख रहे हो, ये सुबह को नहीं था। आई डिड नॉट टेक ए बिफोर आफ्टर शॉट, अगर एक बिफोर आफ्टर शॉट लेते तो शायद आपको दिखा पाते और अच्छी तरीके से। आता कि सर्विस सेंटर से जो ये जो ऊपर की पहाड़ देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी देखो थोड़ा हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये सुबह को नहीं था, अभी आफ्टर द रेन ये पहाड़ के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ गया, एंड इट लुक्स अमेजिंग। बट मेरी गाड़ी वहाँ पे रुका हुआ है, विच इज़ नॉट सो अमेजिंग। एक ही फ्रेम में एक नॉट सो अमेजिंग सब्जेक्ट, एक बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट। कर भी क्या सकते हैं यार, नहीं तो यहाँ पे लैपटॉप आता 3 दिन बाद मुझे बैठे रहना पड़ता। মানে কটা রাত পর্যন্ত যে কাজ চলেছে, মানে কোন আমাদেরকে না, আমরা সাথে আছি, সবাই আছে সবাই সাথে আছে। मतलब it's 7:11 now and still thanks to Minto Clean Motor specifically विक्रम दा एंड मिस्टर जिग में आखिरकार हुआ, वो येलो कलर का लाइट गया। तो जी पूरी कहानी अभी फाइनली कंप्लीट करते हैं। टाइम हुआ है 8:56, टाइम हुआ है 8:56 AM, और पूरी कहानी अभी कंप्लीट करते हैं। अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मुस्कुराहट दिख रहा है मेरे चेहरे पे, लेकिन it has been stress for the past 4-5 days for sure, no doubts about that. So कहानी कुछ इस तरीके का है अभी कि होटल रूम में बैठ के तो बताना पड़ रहा है मुझे, बट लुक एट दिस होटल रूम, अच्छा है ना, रूफिंग अच्छा है। एनीवेज इतना टायर्ड हो गए थे हम लोग, इतना टायर्ड हो गए थे। आज फाइनली गाड़ी का जो OBD लैम्प था वो फाइनली गया। आपने थोड़ा बहुत डिटेल्स देख लिया व्लॉग में। इसके ऊपर सेपरेट सा एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, एंड दैट व्लॉग विल बी स्पेसिफिकली फॉर कोई भी महिंद्रा BS6 डीजल व्हीकल का ओनर
XUV एनीथिंग, BS6 महिंद्रा का डीजल व्हीकल है। अदर डीजल व्हीकल के लिए, अदर BS6 व्हीकल्स के लिए भी प्रोसेस कुछ अलग रहेगा। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा महिंद्रा की BS6 डीजल व्हीकल्स के लिए। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर दोस्त जो पहाड़ों में अक्सर जाया करते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल गाड़ी ठीक हो गया, सोचे थे आज हाफ डे में ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ झेला। आई मीन एंड टन ऑफ थैंक्स टू मिंटो क्लिंग महिंद्रा सर्विस सेंटर हियर इन ले, टन ऑफ थैंक्स टू मिस्टर जिग्मे एंड मिस्टर विक्रम, both of them were amazing guys, relentlessly सुबह से मेरे थार के ऊपर काम करके they did everything they could to make it a success, to fix it. I mean, आप विश्वास नहीं करोगे, times have changed so much कि मेरे गाड़ी में not a single nut bolt or anything like that was ढीला, everything was fixed with a computer. It was only a software issue. So if each and everything, I won't say it was a software issue, but then it was only software that needed to be reset, password डाल के DPF reset करना था. So everything was controlled and managed by software by the ECU. So other than that there was no other issue, but it was a time consuming thing. जैसे कि इसके ऊपर सेपरेट से एक ब्लॉग बनाऊंगा, इसमें बोल के मैं आपको पकाऊंगा नहीं। जो लोग अलग से इंटरेस्टेड हो रिगार्डिंग BS6 डीजल व्हीकल्स, so उनके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बना दूंगा, ठीक है। एक दो छोटा मोटा काम बाकी है जो कि कल सुबह 11 बजे हम लोग दोबारा जाएंगे। वो थार का जो फ्यूल गार्ड है, फ्यूल टैंक का गार्ड है, वो ठीक करवाना है, नंबर 1 थिंग। और छोटा मोटा ब्रेक पैड वगैरह वो चेक करवा लेंगे, थोड़ा वॉशिंग और इंटीरियर क्लीनिंग करवा लेंगे, क्योंकि गाड़ी अगर मैंने कल दिखाया ना, कल मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, आई मीन रोना आ जाएगा यार, इतना गंदगी मचा हुआ है। मतलब जगह जगह कहीं पे चावल बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं पे दाल बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं पे गार्लिक के 2 क्लोव्स बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं पे आधा हाफ इटन बिस्किट, कहीं पे थोड़ा सा तेल। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। एक्चुअली वो गाड़ी ट्रक में लोड होके जब आया ना, तो सामान इधर उधर बिखर गया, ठीक है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू इन वर्ड्स। मैं जस्ट आपको दिखा सकता हूँ कल। तो कल मैं और औरपंदा, अभी तो जैसे आपको पता है पूरा ग्रुप नहीं है हमारे साथ, सिर्फ मैं और औरपंदा ही हूँ। तो कल सुबह उठ के विल ट्राई टू रीपैक एंड रीऑर्गेनाइज दोज थिंग्स, क्योंकि अभी भी जितने भी चंद कुछ दिन बाकी है आफ्टर बीइंग टायर्ड फॉर अराउंड 4 to 5 days। आज का दिन भी सुबह 9 बजे से अभी बज रहा है, अभी देख लो यार, टाइम देख लो, मतलब सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग कंटिन्यूसली सर्विस सेंटर पे थे। उधर महिंद्रा एंड पे भी शायद चंडीगढ़ से दे प्रोवाइडेड रिमोट सपोर्ट फ्रॉम महिंद्रा डायरेक्टली। सो या एंड उसके ऊपर तो अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। लेट्स लीव इट फॉर नाउ। कल का प्लान आज रात को बैठ के बना लेंगे। राइट नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच ऑन ट्रैक। थार अभी शेर की तरह चिल्ला रहा है। मतलब आई कुड अंडरस्टैंड जब मैं मनाली अटल टनल के ऊपर जा रहा था ना, देयर वर नो सच इंडिकेटर्स, बट इट वाज अ ह्यूज पावर लैग। तो इट वाज ड्यू टू द DPF गेटिंग क्लॉग्ड इन शॉर्ट। सो फाइनली कल से उम्मीद करते हैं और बचे कुचे जितने भी दिन हैं उसको ठीक तरीके से प्लानिंग करके कुछ अच्छी जगह आपको जरूर घुमाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू दिस व्लॉग बिकॉज द लाइफ इन वन लिविंग लाइफ इज बैक अगेन। स्टे सब्सक्राइब्ड, दैट्स अबाउट इट। अगले वाले सारे व्लॉग्स होगा धमाकेदार, आई प्रॉमिस यू।